इस वीडियो में बात करेंगे द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में। चैप्टर 6 है ये। इससे पहले आपको बता दूं, टोटल 5 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट के। ठीक है, तो ये चैप्टर 6 है जो है हमारा हु वर द शूद्रास, और इसको लिखा है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसको लिखा गया है हु वर द शूद्रास। ये इनकी एक बुक थी जो 1946 में इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, उसकी कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई है। जो बुक की प्रस्तावना होती है उसको बुक इसके अंदर डिस्कस किया गया है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे, नीरज स्नातक के नाम से। यूज़र नेम आपके सामने है, आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और सिलेबस देख लेते हैं एक बार हम। देखिए सेक्शन 1 जो है, सेक्शन कह सकते हो या फिर आप उसको यूनिट भी कह सकते हो। तो द इंडिविजुअल सोसाइटी का सेक्शन 1 है कास्ट एंड क्लास पर, यानी जाति और वर्ग के ऊपर ये था हमारा। जाति और वर्ग पर हम 5 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं छठा चैप्टर हु वर द शूद्रास, जो कि एक बुक है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, हमारी सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 2, या कह सकते हैं सेक्शन 2, जो होगा हमारा जेंडर के ऊपर। टेलीग्राम पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @एकलव्य स्नातक 1। और आपको बता दूं ऑलरेडी 600 के आसपास स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो में जो पढ़ाया जाता है उसकी PDF मिल जाती है, और वेबसाइट पे हमारे नोट्स जो अवेलेबल हो जाते हैं वो आप पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए हु वर द शूद्रास जो इनकी बुक है, उसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इज द इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंटेन ऑफ दलित मूवमेंट आंदोलन, यानी दलित आंदोलन जो भारत में चला उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। दलित आंदोलन का बौद्धिक और वैचारिक वैज्ञानिक इनको माना जाता था। ज्योतिराव फूले के बाद इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए दलितों के लिए, और उनके बाद इनका नाम सबसे ज़्यादा जाना जाता है दलितों के अधिकारों को वापस दिलाने में, या दलितों को समाज में समानता दिलाने में। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ ज्योतिराव फूले, यानी ज्योतिराव फूले ने जो भी काम किया उनके काम से ये बहुत प्रभावित थे, उनसे बहुत प्रभावित थे ये। और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। ठीक है, एक बुक लिखी इन्होंने हु वर द शूद्रास इन 1946 में इन्होंने बुक लिखी थी, और उसको डेडिकेट किया इन्होंने किसको, ज्योतिराव फूले को। अपनी जो बुक थी उसको डेडिकेट किया इन्होंने ज्योतिराव फूले को। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन को पूरी करने के बाद किन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने अपनी 1912 में ग्रेजुएशन को पूरा किया, और ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। ठीक है, स्कॉलरशिप की सहायता से ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की। वहाँ से इन्होंने PhD की, और उस दौरान इनको पता था कि भारत में जो दलितों के खिलाफ चल रहा है वो बहुत भयावह है, भयानक है, डेंजरस है। उनके लिए कहीं ना कहीं उनका भविष्य ख़त्म कर सकता है। तो ये खुद भी एक दलित परिवार से थे, तो इनको इन सब चीज़ों का पता था, और इन्होंने अपने जीवन में इन सब चीज़ों को फेस किया था कि किस प्रकार से अन्यायपूर्ण व्यवहार, जो शोषण दलितों का होता था, वो सब कुछ इन्होंने देखा था। तो 1916 में इन्होंने एक अपना आर्टिकल लिखा था, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में बताऊं तो इसको कहते हैं जातिवाद, भारत के अंदर जातिवाद किस तरीके से फला फूला। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा 1916 में, जब ये कहाँ थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही थे। 1923 के अंदर ये भारत वापस आए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। फाइनली जब इनकी स्टडीज पूरी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद ये भारत वापस आए। और जिस समय ये भारत में वापस आए थे, तो इनके जितना एजुकेटेड पर्सन भारत में उस समय कोई नहीं था, यानी ये सबसे ज़्यादा हाई एजुकेशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे उस समय भारत में। इनके बराबर शायद ही कोई नहीं था जो इनके बराबर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो भारत के अंदर। अंबेडकर वाज फॉलोइंग इन ज्योतिराव फूले फुटस्टेप, यानी ज्योतिराव फूले के जो नक्शे कदम थे दलितों के अधिकारों को दिलाने में या दलितों की आवाज़ उठाने में, उन सबको इन्होंने फॉलो किया। ठीक है, उनके नक्शे कदमों पे चले। और जो इनकी लड़ाई थी अगेंस्ट इसके कास्ट सिस्टम के, यानी जाति प्रथा के विरुद्ध जो लड़ाई थी, उनको इन्होंने लड़ा ज्योतिराव फूले के नक्शे कदमों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हु वर द शूद्रास, ये एक पुस्तक है, एक किताब है,
जिसको लिखा था भीमराव अंबेडकर जी ने, और ये पब्लिश हुई 1946 में। 1946 में ये पब्लिश हुई थी। और इस बुक को लिखने का रीज़न क्या था, डॉक्टर अंबेडकर ने बताया। पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक के अंदर क्या था। देखिए इस बुक को इसका जो प्रीफेस है, प्रस्तावना आपने सुना होगा, प्रीफेस को इसके अंदर डिस्कस किया गया है। कोई भी जब बुक लिखते हैं तो स्टार्टिंग में एक प्रस्तावना लिखा होता है, आपको पता हो तो। बुक से पहले एक दो पेज पहले लिखा होता है प्रस्तावना। उसके अंदर क्या लिखा होता है कि बुक क्या है और बुक क्यों लिखी जा रही है और बुक का पर्पस क्या है लिखने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं प्रीफेस ऑफ द बुक, यानी इस बुक की जो प्रस्तावना थी उसको डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज टू चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स कंसेप्शन फॉर कास्ट एंड प्रूव दैट प्रिविलिंग कंडीशन एंड सोशल स्टेटस ऑफ द शूद्रास। तो इन्होंने क्या कहा कि जो रूढ़िवादी लोग थे उनका क्या कंसेप्शन था शूद्रों के प्रति, जाति प्रथा के प्रति, ठीक है, और वो सब कुछ इन्होंने प्रूफ किया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत है और किस तरीके से शूद्रों को शूद्र कम्युनिटी जो बनाई गई, जो मैनिपुलेटिंग करके बनाई गई थी, इनके अनुसार इन्होंने कहा कि जो शूद्र कम्युनिटी थी उसको मैनिपुलेट किया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। इन्होंने ये कहा था कि जो वर्ण सिस्टम था, एक्चुअल में जो वर्ण सिस्टम था उनमें तीन वर्ण थे स्टार्टिंग में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो चौथा वर्ण था वो ब्राह्मणों के द्वारा मैनिपुलेट किया गया था, यानी उसको बनाया गया था किनके लिए, शूद्रों के लिए। शूद्रों का शोषण करने के लिए चौथा वर्ण जो है वो बनाया गया था, वर्ण सिस्टम में जो है वो ऐड किया गया था इनके हिसाब से। तो किस तरीके से मैनिपुलेट किया और क्यों मैनिपुलेट किया ये सब कुछ इन्होंने बताया। इनका कहना था कि जो ब्राह्मण थे, जो शूद्र थे, जो शूद्र थे वो आर्यंस के ही पार्ट्स थे, यानी जो आर्यंस को कहा जाता है कि मूल हिंदू थे, ठीक है। तो इनके ही पार्ट्स शूद्र थे। लेकिन होता क्या था, ब्राह्मणों के और शूद्रों के बीच में फाइट्स चलती रहती थी, यानी जो इनके किंग वगैरह थे जो इनको लीड करते थे शूद्रों को और ब्राह्मणों को, इनके बीच में आपस में फाइट होती रहती थी। और इन्होंने ये भी कहा जो शूद्र थे वो बेसिकली क्षत्रिय उनसे बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या चलता रहता था, आपसी कोल्ड वॉर कह सकते हैं, शीत युद्ध चलता रहता था, फाइट चलती रहती थी इनके बीच में आपस में। तो ब्राह्मणों ने क्या करा, चालाकी से एक नया वर्ण बनाया, ठीक है। क्रिटिसिज्म चलता रहता था, ब्राह्मण इनका क्रिटिसिज्म करते थे। तो ब्राह्मणों ने चालाकी से एक नए वर्ण की व्यवस्था की, जिसको इन्होंने नाम दिया शूद्र, और इनको वैश्य से भी नीचे कर दिया समाज के अंदर। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर देयर वर ओनली थ्री वर्ण्स। ये मैंने आपको बता दिया कि इनके हिसाब से तीन ही वर्ण थे, ठीक है। चौथा वर्ण क्रिएट किया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। क्यों क्रिएट किया गया था, क्योंकि ब्राह्मणों की और शूद्रों की फाइट चलती थी, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया इस पुस्तक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस ये पुस्तक में क्या लिखा गया है कि देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि पांच तरह के हिंदू हैं, पांच प्रकार के हिंदू थे उस समय। कब लिखी थी बुक, 1946 में। और 1946 में क्या था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद होने वाला था, उससे पहले की बात है ये। तो इन्होंने कहा कि पांच तरह के हिंदू थे। कौन कौन से थे, एक हिंदू वो थे द ऑर्थोडॉक्स हिंदू, जो रूढ़िवादी हिंदू थे, ठीक है, हु बिलीव्स दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द हिंदू सोसाइटी एंड द कास्ट सिस्टम। जो रूढ़िवादी हिंदू थे उनके हिसाब से हिंदू समाज के अंदर कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, सब कुछ ठीक था। और जो जाति प्रथा थी, ठीक है, जाति प्रथा कहीं ना कहीं इनके हिसाब से, जो रूढ़िवादी हिंदू थे वो जाति प्रथा बिल्कुल ठीक थी। दूसरे थे आर्यन समाजिस्ट, यानी जो अपने आप को कहते थे कि हम आर्यन के वंशज हैं, ठीक है, हम आर्यन समाज से हैं। वो थे, वो क्या बोलते थे, वो कहते थे कि हम वेदों पर पूरा विश्वास रखते हैं, ठीक है, जो वेद लिखे गए हैं हम उस पर पूरा विश्वास रखते हैं, और जो वर्ण व्यवस्था वेदों के द्वारा बनाई गई है वो बिल्कुल ठीक है और परमानेंट है, और हम इसी के हिसाब से अपना जीवन चलाएंगे, ठीक है। जो नेचर ऑफ वेद है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और इसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो दो टाइप के हिंदू हो गए। तीसरे टाइप के इन्होंने कहा कि एक क्लास ऐसा भी था हिंदुओं का जो ये कहता था कि कास्ट सिस्टम रॉन्ग है। वो मानता तो था कास्ट सिस्टम रॉन्ग है, लेकिन वो ये इसके साथ साथ ये भी कहता था कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे अटैक नहीं कर सकते, यानी हम इसको तोड़ नहीं सकते, हम इसका विरोध नहीं कर सकते, ठीक है। और उनका ये भी मानना था कि ना तो हम इसका विरोध कर सकते हैं, और लॉ में, कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कानून ने इसको नहीं माना है, कास्ट सिस्टम को, जाति प्रथा को कानून ने नहीं माना, तो हम इसकी परवाह नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद ये कोई डेड सिस्टम नहीं था, यानी कि ये कोई मरा हुआ सिस्टम नहीं था, मृत सिस्टम नहीं था। हालांकि उन हिंदुओं ने ये चीज़ मान ली थी कि कास्ट सिस्टम को कानून नहीं मानता है, और वो ये चीज़ जरूर मानते थे कि ये गलत हो रहा है,
लेकिन वो कहते थे कि ठीक है, गलत तो हो रहा है पर हम कर क्या सकते हैं, और कानून भी इसको नहीं मानता है। पर ये एक डेड सिस्टम नहीं था, ये पूरी तरह से मृत नहीं था, कहीं न कहीं समाज में ये फल फूल रहा था। चौथा उन्होंने कहा, चौथे टाइप के जो हिंदू थे वो पॉलिटिकल हिंदू थे, यानी जो राजनीतिक हिंदू थे। वो कहते थे कि हमें सोशल रिफॉर्म्स से कोई मतलब नहीं है, यानी जो सामाजिक सुधार है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ स्वराज चाहिए, यानी आज़ादी चाहिए हमें। और हमें समाज के अंदर जो चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज़ादी है। और पांचवे जो हिंदू थे वो उन्होंने उनको बताया, जो इसका शिकार थे जाति प्रथा का, रेशनलिस्ट थे। और उनका मानना ये था कि सोशल रिफॉर्म्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी जो जाति प्रथा है, ठीक है, इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है निकलना, मोर देन स्वराज, यानी स्वराज हासिल करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सोशल रिफॉर्म्स, यानी जो सामाजिक सुधार थे वो ज़्यादा ज़रूरी थे। जाति प्रथा वगैरह जो उस समय फैला हुआ था उनको हटाना, उनको समाज से सिरे से नकारना, ये ज़्यादा ज़रूरी है स्वराज के। तो ये 5 टाइप के हिंदू थे जिनको डिस्कस किया इसके अंदर। थर्ड पैराग्राफ में ये बोलते थे कि जस्टिफिकेशन फॉर टेकिंग द स्केर्ड बुक्स ऑफ द हिंदूज, यानी जो हिंदू लोगों ने अपने धार्मिक ग्रंथ बना रखे थे उनको क्या रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है, क्या रिस्पेक्ट उनको दी और क्या रिस्पेक्ट की डिमांड थी, इन सब चीज़ों को उन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी जो बुक होती है, कोई भी होली बुक है या कोई भी स्केर्ड बुक्स है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है सच को पेश करना, ट्रुथ को, सच्चाई को दिखाना, ठीक है। इनका मानना ये था कि कोई भी अगर बुक है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, तो उसका काम होता है सच्चाई को दिखाना, सच को पेश करना लोगों के सामने, ना कि लोगों के बीच भेदभाव पैदा करना, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि कोई भी जो बुक है जिनको हम फॉलो करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाया जाए, बल्कि सच को पेश करना है लोगों के सामने। और इन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बुक को लेकर, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनके लिए किसी के लिए हो सकता है कि वो बुक अच्छी हो, तो हो सकता है किसी के लिए वो खराब हो। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग दृष्टिकोण होता है, तो हमें किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, ये इनका मानना था। और लास्ट में इन्होंने क्या कहा इसके अंदर कि देखिए, जो भी इन ह्यूमन सिस्टम चल रहा है, यानी अमानवीय व्यवहार जो चल रहा है, जो शूद्र जो लोग थे वो किस तरीके से इसको टॉलरेट कर रहे थे, ठीक है। हालांकि टॉलरेट करने लायक बिल्कुल भी चीज़ें नहीं थी, पर वो फिर भी टॉलरेट कर रहे थे क्योंकि वो समाज उस टाइम का ऐसा ही था। तो जो इन ह्यूमन सिस्टम है, यानी उनके साथ जो उनका जो शोषण होता है शूद्रों का, उनको जो इग्नोर किया जाता है समाज में, उनका जो अधिकारों को छीना जाता है, किस तरीके से उनको जाति प्रथा के माध्यम से उनके साथ अन्याय करा जाता है, ठीक है। तो इन सब से हमें कैसे बाहर आ सकते हैं, उन्होंने ये बताया। तो इसका कहना, उन्होंने कहा कि एक ही रीज़न है जिससे जो शूद्र जो है अपने आप को समाज में समानता हासिल कर सकते हैं, अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं। उनको एजुकेट होना होगा, उनको पढ़ना होगा, शिक्षा ग्रहण करनी होगी और जागरूक बनना होगा, अवेयर बनना होगा, तभी वो अपने अधिकारों को बचा पाएंगे, तभी वो समाज में अपनी जो उनकी स्थिति है उसको ठीक कर पाएंगे। तो दो चीज़ इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई कि उनको एजुकेट होना होगा और अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा, तभी वो इस कास्ट सिस्टम से जो है वो बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर हमारा, हु वर द शूद्रास। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।